जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं बहुत ही खास न्यूज है। दोस्तों, ये हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। दोस्तों, जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले आपको एक और न्यूज पढ़ाई थी, हरियाणा और पंजाब को लेकर जो चंडीगढ़ राजधानी को लेकर के विवाद था, उसको हमने बताया था। और ये विवाद भी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर के हो रहा है। पानी को लेकर के दोस्तों आजकल विवाद जो हैं वो देश के विभिन्न भागों में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जल को लेकर विवाद होते रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये पानी को लेकर कोई एक गिलास वाला पानी नहीं है, यहाँ पर नदियों के पानी को लेकर के विवाद हो रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि पंजाब और हरियाणा दोनों 1966 में ही बने थे। पंजाब से अलग करके ही हरियाणा और चंडीगढ़ राजधानी को बनाया गया था। पहले यह एक पेप्सू स्टेट के नाम से पूरा का पूरा जाना जाता था। तो चलिए पहले देखते हैं कि सतलज यमुना लिंक नहर विवाद क्या है। सतलज यमुना लिंक नहर विवाद क्या है? सतलज यमुना लिंक नहर, आखिर ये कौन सी नहर है? सतलज यमुना को जोड़ने वाली एक नहर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको मैप में भी समझाने की कोशिश करी है, तो आज बहुत ही आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि यह विवाद क्या है और ये कौन सी नहर है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूज क्या है हाल ही में दोस्तों, न्यूज आपके सामने निकल करके आ रही है यहाँ पर कि हरियाणा स्टेट की विधानसभा जो है दोस्तों, उसने सतलज यमुना लिंक नहर के मांग का प्रस्ताव रखा है। तो देखिए हरियाणा ने क्या कहा है कि जो सतलज यमुना लिंक नहर है उसको क्या किया जाए, उसका निर्माण कार्य चालू किया जाए और इस नहर पर काम किया जाए, ताकि इस नहर के माध्यम से जो पंजाब में बहने वाली सतलज नदी है उस नदी का पानी हरियाणा राज्य में भी प्रवेश कर जाए। और दोस्तों वो नहर जो आपकी उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है, और इसके अलावा उत्तराखंड में जो आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी से दोस्तों एक नहर, ये यमुना नदी है, यमुना पहले मैप में ही समझाई दे रहे हैं आपको। ये दोस्तों आपकी यमुना नदी निकल रही है जो इस तरह से घूम घूम कर आ रही है यहाँ पर, और यमुना नदी से एक ये नहर निकाली गई है इस तरह से हरियाणा के लिए। यमुना नदी से एक ये नहर निकाली गई है हरियाणा के लिए, ताकि हरियाणा में पानी आ जाए। तो इस नहर में यहाँ से एक सतलज नदी से नहर लाई है पंजाब साइड से, और यहाँ पर इस नहर में जोड़ दिया जाए। तो ये जो पूरा का पूरा नहर एक प्रकार से बन जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक, तो इस नहर को ही बोला गया है दोस्तों सतलज यमुना लिंक नहर। सतलज नदी ये हो गई दोस्तों, जो कि यहाँ से तिब्बत के पठार से राकसताल झील से निकलती है, हिमाचल प्रदेश होती हुई पंजाब में जाती है, इसके बाद सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सतलज और यमुना, और ये है आपकी लिंक नहर। तो इस नहर को जोड़ा जाए, जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो पानी है वो हरियाणा राज्य में आ जाएगा, क्योंकि हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी पीने की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और आप लोग समझ सकते हैं कि हरियाणा गेहूं उत्पादन में भी काफी आगे अग्रणी स्टेट है, तो यहाँ पर सिंचाई की समस्याएं भी काफी ज्यादा उत्पन्न हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हरियाणा की सिंचाई की समस्या एवं पीने के पानी की समस्या सॉल्व हो सकती है। इसलिए दोस्तों हरियाणा विधानसभा ने सतलज यमुना लिंक नहर की मांग का प्रस्ताव एक पास किया है अपनी विधानसभा में, और ये केंद्र सरकार के लिए भेजा है। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सतलज यमुना लिंक नहर है वो कुल मिलाकर उसकी लंबाई 214 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है इसकी लंबाई? 214 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये डॉट डॉट में नहर दिख रही होगी, इसका मतलब इतनी नहर बननी है, ये अभी बनी नहीं है। ये डॉट डॉट में दिख रही है यहाँ पर, तो ये बनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट डॉट नहीं है, ये 92 किलोमीटर तक ये नहर बनाई जा चुकी है। ठीक है, तो नहर जो बन चुकी है वो है 92 किलोमीटर, और बाकी की नहर अभी निर्माणाधीन अवस्था में है, यानी कि अभी बनी नहीं है, इस पर काम चालू है। और लेकिन फिर भी पंजाब सरकार ने इस पर काम बंद कर दिया था, क्योंकि पंजाब सरकार जो है वो हरियाणा को पानी नहीं देना चाहती है। तो चलिए इसको भी देखते हैं थोड़ा सा क्या है। ठीक है, तो ये सतलज यमुना जो लिंक नहर है वो 214 किलोमीटर नहर है, और जो की सतलज यमुना नहर को सतलज और यमुना को जोड़ती है, मतलब सतलज नदी और यमुना नदी को ये जोड़ती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्टेटस है आप लोगों के लिए, संविधान में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि जो दोस्तों जल संसाधन है, यानी कि जो सिंचाई का विषय है वो राज्य सूची का विषय है। सिंचाई वाली जो समस्याएं होती हैं वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पर राज्य सरकारें अपने अपने कानून बना करके रखती हैं। लेकिन यहाँ पर जल संसाधन जो है दोस्तों, जो जल संसाधन है वो राज्य सूची का विषय तो है ही, लेकिन
यहाँ पर संसद को संघ सूची के तहत इस पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद को संघ सूची के तहत यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अंतरराज्यीय नदियों के संबंध में संसद कानून बना सकती है, यानी कि इंटर स्टेट जो रिवर्स हैं उनके संबंध में संसद को अधिकार है कि वो अपना कानून बना सकती है। ये शक्ति संसद को प्राप्त है। लेकिन अगर सिंचाई देखा जाए तो वो राज्य सूची का विषय है। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस विवाद की उत्पत्ति कैसे होती है, यहीं पर सारी जड़ छिपी हुई है। तो देखिए आपको पता है 1960 में आपका सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इतना तो आपको पता है। अब देखिए 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, इसमें क्या था कि जो ऊपर की 5 नदियां हैं, ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% पानी का उपयोग, इन तीनों नदियों के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का उपयोग भारत करेगा। ठीक, तो भारत को ऊपर की 3 नदियों का केवल 20% पानी मिला। इसके बाद जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों के 80% जल का प्रयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ये समझौता कहलाता है आपका सिंधु नदी जल समझौता, जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसमें क्या था, भारत को 80% पानी कौन कौन सी नदी का मिल रहा था इस समझौते में, रावी, ब्यास और सतलज नदी का। ठीक है, तो आपको पता है कि रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ब्यास नदी भी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और इस ब्यास कुंड से। ठीक है, और सतलज नदी वो भी तिब्बत की पठार से निकलती है और यहाँ पर पंजाब में होकर के जाती है। लेकिन ये हरियाणा में प्रवेश नहीं करती है। ये नदियां हरियाणा में प्रवेश नहीं करती हैं, तो हरियाणा में पानी भी नहीं आता इन नदियों का। तो अब हरियाणा के लिए पानी की उपलब्धता कैसे होगी, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है। ठीक है, तो इसके बाद जब 1966 में हरियाणा स्टेट का निर्माण हुआ था, आपको बता चुके हैं पहले भी, तो पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, न्यूज जो आई थी चंडीगढ़ विवाद वाली, कि 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर के बना था एक अलग राज्य। ठीक है, तो 1966 में जैसे हरियाणा बना, तो हरियाणा के लिए आप देखिए समस्या आ गई पानी की, क्योंकि पहले पंजाब में शामिल था तो पूरा पानी यूज करते थे। लेकिन जब ये अलग हो गया तो पंजाब बोलने लगा कि देखिए जो सतलज नदी है, रावी नदी है, सारी नदियां पंजाब में ही बहती हैं और हरियाणा में नहीं जाती हैं। इस कारण से हम अपना पानी हरियाणा को क्यों दें भाई, पंजाब को भी तो जरूरत है ना पानी की, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा भौम जल संसाधन का उपयोग कर रहा है। इसकी वजह से उसको पानी की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और उसने भी आगे भी कुछ आंकड़े बताए हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर पंजाब ने हरियाणा को पानी देने से मना कर दिया, तो ये विवाद उत्पन्न हो गया 1966 के बाद से। विवाद की जड़ समझ में आई कि जो पंजाब राज्य है वो हरियाणा को पानी नहीं देना चाहता है। इतनी बात ठीक है। अब देखिए सतलज हुआ, ब्यास का पानी, यानी कि सतलज नदी और ब्यास नदी का पानी हरियाणा को देने के लिए दोस्तों यहाँ पर सतलज यमुना लिंक योजना बनाई गई। ठीक है, केंद्र सरकार ने यहाँ पर क्या कहा कि देखिए सतलज नदी और ब्यास नदी के पानी को यदि हमें हरियाणा को देना है तो हमें एक लिंक नहर बनानी पड़ेगी, तभी तो सतलज नदी का पानी हरियाणा में जाएगा और यमुना नदी के नहर से जोड़ दिया जाएगा, जो लिंक और नदी जोड़ो परियोजना का भी एक हिस्सा कहला जाएगा। ठीक है, मतलब 2 नदियों को आपस में एक नहर के माध्यम से जोड़ना नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य कहलाता है। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति से जोड़ करके माना जाता है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो सतलज यमुना लिंक नहर की योजना है वो केंद्र सरकार ने प्रस्तावित की 1966 के बाद, ताकि हरियाणा की समस्या सॉल्व हो जाए। लेकिन पंजाब ने तुरंत मना कर दिया। पंजाब ने क्या बोला, पंजाब ने कहा कि देखिए जो नदी जिस राज्य में बहती है उसी राज्य का उस नदी के पानी पर अधिकार है, हम किसी दूसरे राज्य को अपना पानी नहीं दे सकते हैं। पंजाब ने ऐसा तर्क देते हुए यहाँ पर पानी देने से मना कर दिया। ठीक है, तुरंत तो मना कर दिया, लेकिन उसके बाद 1981 में फिर सहमति बन गई। 1981 में सहमति बन गई और 1982 में पंजाब राज्य ने कार्य स्टार्ट कर दिया नहर बनाने का, कि चलो ठीक है हम पानी देने वाले हैं। लेकिन फिर भी इस पर पूरा काम नहीं हो पाया। जब ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, ये गति प्रदान नहीं किया गया काम को, तो उसके बाद 1996 में हरियाणा जो स्टेट था आपका, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। हरियाणा कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हरियाणा गया। इसके बाद 2002 में और 2004 में
पंजाब को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप जो ये SYL लिंक है ना, SYL योजना है, इस पर काम करो, यानी कि सतलज यमुना लिंक परियोजना पर आप लोग काम करो। ठीक है, ये निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब सरकार को। ठीक, लेकिन पंजाब ने मना कर दिया, पंजाब ने मना कर दिया कि हम इस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, और ये विवाद तभी से आज तक बना चला आ रहा है, और आज फिर से हरियाणा जो विधानसभा है आपकी, उसने फिर से यहाँ पर SYL यानी कि सतलज यमुना लिंक परियोजना पर, लिंक नहर पर मांग करने का प्रस्ताव पारित किया है, और ये केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ठीक, तो ये फिर से विवाद बन के आ रहा है सामने। तो देखिए पंजाब आखिर क्यों नहीं पानी देना चाहता है हरियाणा को, तो देखिए पंजाब का तर्क क्या है इसके बारे में। पंजाब कहता है कि 2029 तक हमारे क्षेत्र में कई जगह पीने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है 2029 तक, इसलिए हम अपना पानी किसी अदर स्टेट में शेयर नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात हरियाणा कहता है, सॉरी पंजाब बोलता है, दूसरी बात उसका तर्क है कि पानी हम क्यों नहीं देना चाहते, तो उसके पीछे एक और तर्क देता है कि देखिए जो वर्तमान में है ना, जो पंजाब राज्य, पंजाब खुद कहता है कि वर्तमान में पंजाब राज्य लगभग 70,000 करोड़ रुपए के मूल्य का अनाज उत्पादन करता है और केंद्र सरकार को भेजता है। तो इतना ज्यादा अनाज उत्पादन करता है, और इस अनाज उत्पादन करने के लिए वो क्या करता है कि बहुत ज्यादा भौम जल का दोहन करता है, जिसके कारण से उसके नीचे धरती है, जो उसके नीचे पानी नहीं बचा है, अगर हम अपनी नदी का पानी किसी दूसरे स्टेट के साथ में शेयर करेंगे तो हमारे लिए खुद एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण से पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा का तर्क क्या है कि हरियाणा भी बोलता है कि हमारे कई जिलों में तो पीने की समस्या है, तो ये तो प्राथमिक समस्या होती है दोस्तों। तो इसलिए हमारा मानना ऐसा है कि जो पंजाब राज्य है उसको इस नहर को बढ़ावा देना चाहिए, इस नहर का निर्माण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए पीने की समस्या सॉल्व करना प्राथमिक उद्देश्य है, इसके बाद अदर चीजों को देखा जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो हरियाणा स्टेट है वो भी काफी ज्यादा सिंचाई पर ही निर्भर है, तो इस कारण से भी, और उसका भी अनाज उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट अनाज के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं, खास करके गेहूं उत्पादन में, तो इस कारण से इसको पानी दे देना चाहिए अभी हाल ही की कंडीशनों को देखते हुए। लेकिन यह विवाद बना है, फिर से प्रस्ताव पारित किया गया है हरियाणा विधानसभा के द्वारा, तो आप इसका देखिए आगे क्या न्यूज निकल करके आती है दोस्तों। इसमें ये जो मैप है आपका, यहाँ पर ये हरियाणा स्टेट दिखाई दे रहा है इस तरह से यहाँ पर, और ये पंजाब है, और ये यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो सतलज नदी है वो राकसताल झील, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में राकसताल झील है, वहां से निकलती है और सिपकिला दर्रे से प्रवेश होकर के हिमाचल प्रदेश में जाती है, और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। गोविंद सागर झील किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, और हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर भाखड़ा बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। इसके अलावा जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा है वहां पर एक नागल बांध बना हुआ है। हरिकी नामक स्थान पर सतलज में ब्यास नदी मिल जाती है आपकी, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, हरिकी नामक स्थान पर, और सतलज नदी अंत में अन्य सभी पंचनद की सहायक नदियों का जल लेकर के सिंधु नदी में मीठानकोट नामक स्थान पर मिल जाती है। तो ये है शॉर्ट में सतलज नदी। अब यहाँ पर ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, और इसके बाद उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए, दिल्ली होते हुए यहाँ से बहकर निकल कर जाती है, और प्रयागराज में आपकी गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये नहर यहाँ पर ये इतनी नहर यहाँ पर जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसकी कुल लंबाई इस नहर की कितनी है? 214 किलोमीटर हो जानी है, जो कि 92 किलोमीटर तक तो बन गई है, बाकी की अभी नहीं बनी है। तो दोस्तों इतनी सी ये आपके लिए न्यूज थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये मुद्दा जो है समझ चुके होंगे। आपकी आखिर क्या है सतलज यमुना लिंक नहर विवाद, सतलज यमुना लिंक नहर विवाद। तो दोस्तों इतनी सी बातें हैं कुल मिलाकर के। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में बहुत अच्छी न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।